स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा के हिंदी विषय की दूसरी इकाई शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें जो कविता दी गई है बेटी युग, आज हम इसका भावार्थ देखेंगे। इस कविता के कवि का नाम है आनंद विश्वास। इनका जन्म जुलाई 1949 में शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं मिटने वाली रात नहीं, पर कटी पांखी, देवम, गर्मा गर्म थपेड़े लू के, बहादुर बेटी। आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले कवि है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बेटियों की शिक्षा महत्व के साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता प्रगति को प्रतिपादित किया है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि जब हम बेटियों को पढ़ाएंगे, उन्हें समुचित शिक्षा देंगे तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा, बेटियां आत्मनिर्भर होंगी, वे देश की प्रगति में बढ़ चढ़कर भाग ले सकेंगी। तो चलो बच्चों, कविता की शुरुआत करते हैं। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। इन पंक्तियों द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि देश विकास कर रहा है, परंतु आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है। आओ अब हम नई कहानियाँ लिखें जो बेटियों के नए युग से संबंधित हो। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी लेने के इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि इस नए युग में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ेंगे, पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे और तरक्की के मजबूत इरादों के साथ स्वयं अपना इतिहास लिखेंगे। जब देश के सभी लड़के और लड़कियां पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, युवक युवतियां प्रगति की दौड़ में दौड़ेंगे। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियां प्यारी लगती है। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षामय करना, हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि यदि केवल बेटों को शिक्षित किया गया तो वह आधी शिक्षा कहलाएगी। पूरी शिक्षा तभी कहलाएगी जब दोनों को अच्छी तरह शिक्षित किया जाएगा। यह हमारा विचार है, इस पर सभी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हमने विचार किया है, मन में ठान लिया है कि सारे संसार को शिक्षित करना है। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। इन पंक्तियों द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि अब समाज में कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा, सभी बालकों के हाथों में पुस्तकें होंगी। ज्ञान रूपी गंगा की पवित्र धारा प्रत्येक व्यक्ति के आंगन तक पहुँचेंगी, अर्थात हर घर का हर बच्चा पढ़ेगा। सभी जानते हैं कि कलम में कितनी शक्ति होती है। पुस्तकें ज्ञान का भंडार है। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। इन पंक्तियों द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि बेटी युग सम्मान का पर्व होगा। यह पुण्य पर्व है, यह ज्ञान की प्रतिष्ठा का पर्व है। जब सभी पढ़ लिख जाएंगे तो एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तभी जन जन का उत्थान होगा। प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। अब फिर बेटी युग की हवाओं में यह गूंजेगा कि भारत सोने की चिड़िया है। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है। तो बच्चों, इस कविता का भावार्थ यही समाप्त होता है।
यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जो बेल आइकॉन दिया है उसे ज़रूर प्रेस करें।